वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में नागवंशी शासक वैरीसाल, मधु सिंह और दुर्जनसाल का डिटेल से स्टडी किए थे। अब दुर्जनसाल के बाद नागवंश का जो अगला शासक आया वो था मेरे भाई रघुनाथ शाह। कौन था? रघुनाथ शाह। और ये रघुनाथ शाह नागवंश पर 1640 में बैठा और 1690 तक शासन किया, 50 साल। लेकिन बहुत सारे लोग का कहना है कि ये 80 साल तक, बहुत सारे आदमी का कहना है कि ये 80 साल तक शासन किए थे। लेकिन जो लिखित प्रमाण है वो 1640 से 1690 तक का, मतलब 50 ईयर्स का लिखित प्रमाण जो लोग का मंदिर या पुस्तक इस सब में जो संग्रहित है शिलालेख सब में, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि रघुनाथ शाह जो है 50 साल हमारे छोटा नागपुर खास पर क्या किए, राज किए। रघुनाथ शाह का धार्मिक गुरु तो जो था, धार्मिक गुरु वो हरिनाथ था। धार्मिक गुरु कौन था? हरिनाथ था। और ऐसा कहा जाता है ये अपने गुरु को, ठीक है, दान स्वरूप पूरा छोटा नागपुर राज्य जो है, छोटा नागपुर खास पूरा दान दे दिए थे। लेकिन इनके गुरु ने दान स्वीकार नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा दान था। इसीलिए रघुनाथ शाह ने, ठीक है, अपने गुरु हरिनाथ से नाथ ले करके अपने टाइटल में नाथ को जोड़ दिए और यहीं पर हमारा क्या हो जाता है, रघुनाथ शाह हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रघुनाथ शाह जो है बोड़िया में, बोड़िया जो हमारा चिरौंदी से आगे है, रांची झारखंड की राजधानी रांची से जब मोराबादी वाले रास्ते में जब हम चिरौंदी जाएंगे, चिरौंदी से आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, बोड़िया मिलेगा। ठीक है, तो बोड़िया में हमारा क्या है, मदन मोहन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मदन मोहन मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण हमारा रघुनाथ शाह ने किया था। और याद रखिएगा इस मंदिर का निर्माण कार्य 1665 ईस्वी में शुरू हुआ और कंप्लीट कब हुआ, 1682 ईस्वी में हुआ। और ये जो मदन मोहन मंदिर है का निर्माण रघुनाथ शाह ने कराया। इसका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मदन मोहन मंदिर के जो शिलालेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। किसका? रघुनाथ शाह का उल्लेख मिलता है। और इस मंदिर का निर्माण कब से हुआ था? शुरुआत हुआ था 1665 में और 1682 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ था। अब रघुनाथ शाह के समय ही हरि ब्रह्मचारी ने, ध्यान दीजिएगा, हरि ब्रह्मचारी ने चुटिया का, देखिए चुटिया का सीताराम मंदिर का निर्माण कराया। तो ध्यान दीजिए रघुनाथ शाह के काल में ही हरि ब्रह्मचारी ने, ठीक है, चुटिया का सीताराम मंदिर का निर्माण कराया। मतलब ये हरि ब्रह्मचारी ने करवाया था। किससे? रघुनाथ शाह से कराया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेदिनी राय, इस समय रघुनाथ शाह की राजधानी क्या थी? दोईसागढ़ के नवरत्नगढ़ में, दोईसा के नवरत्नगढ़ में किला में इसका क्या था, राजधानी था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रघुनाथ शाह के काल में ही मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय जो हमारा पलामू के शासक थे, ठीक है, मेदिनी राय पलामू के, ठीक है, शासक थे। मेदिनी राय रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद ये जो हमारा दोईसा का नवरत्नगढ़ किला है, दोईसा का जो नवरत्नगढ़ किला है, इसमें खूब लूटपाट मचाता है और खूब धन प्राप्त करता है। ठीक है, साथ ही साथ एगो सबसे मजेदार बात बता दे रहे हैं, ये जो दोईसा का नवरत्नगढ़ किला था उसमें एक पत्थर का विशाल दरवाजा था, बहुत बड़ा दरवाजा पत्थर का था, जिसको हम लोग नागपुर दरवाजा के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से? नागपुर दरवाजा के नाम से जानते थे। किसके? ये नागपुर दरवाजा कहाँ था? नवरत्नगढ़ किला पर। ठीक है, नवरत्नगढ़ किला कहाँ था? दोईसा कहाँ पर था? गुमला में। ठीक है, तो मतलब कि रघुनाथ शाह की राजधानी गुमला के दोईसा के नवरत्नगढ़ किला में एक चट्टान का विशाल दरवाजा था। उस दरवाजा को क्या कहते थे? नागपुर दरवाजा कहते थे। अब पलामू शासक मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह पर आक्रमण कर उस किला को नष्ट भी किया, धन संपत्ति भी प्राप्त की, और साथ ही साथ इस नागपुर दरवाजा को कबाड़ करके ले गया और कहां पे लगा दिया? पलामू के किला में लगा दिया। किसने? मेदिनी राय ने। मतलब नागपुर दरवाजा वर्तमान में कहां पर है? पलामू
किला पर है, लेकिन ये पहले कहां था, दोईसा के नौरत्नगढ़ किला में था। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है रघुनाथ शाह के कार्यकाल को नागवंश का, क्या नागवंशी छोटा नागपुर खास के नागवंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। नागवंश का क्या कहा जाता है हमारा भाई, स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब कि जो नागवंशी शासक हमारे शासन जो हमारे छोटा नागपुर खास में चल रहा था, तो इस पूरा शासन पीरियड में जो हमारा रघुनाथ शाह का शासन पीरियड को हमारा छोटा नागपुर खास में नागवंशी शासक का क्या कहा जा रहा है, हमारा स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि इनके काल में झारखंड पर, मतलब कि छोटा नागपुर खास पर मुगल सिर्फ एक बार आक्रमण किया है, और इसका उल्लेख हमारा ट्रेवेनियर ने किया है। किसने किया, हमारा ट्रेवेनियर ने किया है, क्योंकि इसके ये जो है बहुत अच्छा से राज्य को चला रहे थे, अपना पब्लिक को, सेना को युद्ध में धकेलना नहीं चाहते थे, इस कारण से वो दिल्ली सल्तनत के मुगल वंश में, ठीक है ना, ये अच्छा एक संबंध स्थापित कर लिए थे, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बार इनके काल में, 50 साल के काल में सिर्फ मुगल वंश एक ही बार हमारा छोटा नागपुर खास पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण का जिक्र ट्रेवेनियर ने किया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला शासक होता है मेरे भाई रामशाह। मतलब रघुनाथ शाह का उत्तराधिकारी कौन था, हमारा रामशाह था, और उसका कार्यकाल 1690 से 1715 ईस्वी तक था। रघुनाथ रामशाह का कार्यकाल क्या है, 1690 से 1715 ईस्वी तक, 1690 से 1715 ईस्वी तक। ध्यान दीजिएगा, रामशाह जो है, ठीक है, रामशाह औरंगजेब के समकालीन, जिस समय दिल्ली पर मुगल के जो होता है, ठीक है, अंतिम बादशाह, जो परवर्ती मुगल के अंतिम बादशाह जो थे हमारे, औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है, क्या कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन चालू हुआ था हमारा, ठीक है। तो कहा जाता है कि ऐसे परवर्ती मुगल का अंतिम शासक कौन है, औरंगजेब। ऐसे यानी कि मुगल का अंतिम शासक कौन है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर जो औरंगजेब जो था परवर्ती मुगल का अंतिम शासक के समकालीन कौन था, हमारा रामशाह थे, ठीक है। कौन थे, रामशाह, जो रघुनाथ शाह का उत्तराधिकारी थे। इनके 10 पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे, 10 पुत्र थे। प्रथम पुत्र का नाम यदुनाथ सहदेव, क्या नाम था, यदुनाथ सहदेव, और चौथा पुत्र का नाम एनीनाथ सहदेव। ध्यान दीजिएगा, रामशाह जो थे हमारे छोटा नागपुर खास के राजा जो थे, उसके रीवा के बेघल शासक के साथ लंबा संघर्ष चलता है। रीवा के बेघल शासक के साथ क्या चलता है, लंबा संघर्ष चलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लंबा शासन चलता है, तो यहाँ पर इस संघर्ष को विराम करने के लिए, इस संघर्ष को, रीवा का संघर्ष को, बेघल शासक के साथ संघर्ष को विराम करने के लिए इन्होंने अपने चौथे पुत्र एनीनाथ सहदेव का विवाह रीवा के राजा के पुत्री के साथ कर देता है और शांति स्थापित करता है। अब ध्यान दीजिएगा, रामशाह द्वारा सिंहभूम शासक, जो सिंहभूम है हमारा, ठीक है, जो सिंह वंश था, उसके शासक जगन्नाथ सिंह के राजधानी जयंतगढ़ में आक्रमण कर जयंतगढ़ को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। मतलब रामशाह जो है सिंहभूम के सिंह वंश के शासक, ठीक है, जगन्नाथ सिंह के राजधानी जयंतगढ़ में आक्रमण करके, ठीक है, वो जो जयंतगढ़ किला को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। अब देखिए, इसे ध्वस्त करने के बाद सिंह वंश के साथ इसका क्या हो गया, दुश्मनी होगा, फिर संघर्ष चलने लगा। अब देखने लगा कि रामशाह जो है कि संघर्ष तो साला विराम ही नहीं ले रहा ध्वस्त करने के बाद भी, तो करे क्या करे। तो उन्होंने क्या किया कि रामशाह का 2 गो वाहन था, ठीक है, दोनों वाहन का विवाह किससे कर दिया, हमारा जगन्नाथ शाह से कर दिया। दोनों वाहन का विवाह किससे कर दिया, जगन्नाथ शाह से कर दिया और शांति बहाल की। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने दोईसा में, किसने, रामशाह ने दोईसा में कपिलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। रामशाह ने दोईसा में कपिलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। दोईसा कहां पर है, गुमला में। अक्सर पूछता है कपिलनाथ मंदिर कहां पर है, तो कपिलनाथ मंदिर कहां पर है, दोईसा में है। दोईसा मतलब गुमला, ठीक है, दोईसा हमारा कहां पे, गुमला में है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, रामशाह का चौथा पुत्र एनीनाथ सहदेव,
राम शाह का चौथा पुत्र एनीनाथ शाहदेव ने हमारे रांची के जगन्नाथ मंदिर मतलब जो रथ यात्रा जहां पर होता है हमारे, ठीक है, तो वहीं पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? एनीनाथ शाह ने कराया, जो हमारा राम शाह का चौथा पुत्र था। तो आज का अगर इस टॉपिक में अगर बेसिक क्वेश्चन देखा जाए तो यहां पर पूछता है रघुनाथ शाह का धार्मिक गुरु कौन था? तो रघुनाथ शाह का धार्मिक गुरु कौन था? हमारा हरिनाथ था, ठीक है। बोड़िया का मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो रघुनाथ शाह ने कराया, ठीक है। अब देखिए चुटिया का सीताराम मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो हरि ब्रह्मचारी ने रघुनाथ शाह के द्वारा करवाया। हरि ब्रह्मचारी ने रघुनाथ शाह के द्वारा करवाया, मतलब कि राजा को बोला कि यहाँ पर होना चाहिए, ब्रह्मचारी था वहां का मंदिर का, ठीक है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक सीताराम मंदिर होता तो बहुत अच्छा था, तो रघुनाथ शाह ने चुटिया पर सीताराम मंदिर का निर्माण कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, नौरत्नगढ़ किला में एक चट्टान का बहुत बड़ा दरवाजा था, उस दरवाजा को क्या कहते थे? तो उसको नागपुर दरवाजा कहते थे, ठीक है। वर्तमान में नागपुर दरवाजा कहां पर स्थित है? तो वर्तमान में नागपुर दरवाजा पलामू के किला पर स्थित है, पलामू किला पर स्थित है, ठीक है। नागवंश का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? तो नागवंश का स्वर्ण काल रघुनाथ शाह के शासनकाल को कहा जाता है। रघुनाथ शाह के शासनकाल में मुगल छोटानागपुर खास पर कितनी बार आक्रमण किए? एक बार आक्रमण किए। और इसका जिक्र किसने किया है? ट्रेवेनियर ने किया है। ध्यान दीजिएगा, राम शाह दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? ठीक है, तो राम शाह दिल्ली के औरंगजेब के शासन के समकालीन थे, ठीक है, औरंगजेब के शासन के समकालीन थे। राम शाह का चौथा पुत्र का नाम क्या था? एनीनाथ शाहदेव। एनीनाथ शाहदेव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो रांची में स्थित है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है, एनीनाथ शाहदेव का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रीवा के राजा के पुत्री के साथ हुआ था। क्यों? तो रीवा के बेघल शासक के साथ जो लंबा संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को विराम करने के लिए, ठीक है। राम शाह, ठीक है, राम शाह सिंहभूम के, ठीक है, सिंहभूम के सिंह वंश के किस जगह पर आक्रमण किया? तो सिंह वंश के उसकी राजधानी जयंतगढ़ पर आक्रमण किया। बाद में इस संघर्ष को विराम करने के लिए राम शाह ने क्या किया? तो अपनी दोनों बहन का विवाह किसे? जगन्नाथ सिंह से कर दिया, ठीक है। और याद रखिएगा एक चीज और यहां पर पूछता है अक्सर, राम शाह के बाद, ठीक है, राम शाह के बाद, ठीक है, नागवंशी शासक में रामशाही वंश का शासन चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि अगला जो प्रथा चलाया था वो इन्होंने रामशाही वंश चलाया था, लेकिन एक्चुअली में रामशाही वंश कहने से नहीं चलता है, क्योंकि पूरा ये हमारा क्या था? नागवंश ही था हमारा, ठीक है। तो ये था मेरे भाई जो डिटेल जानकारी रघुनाथ शाह और राम शाह के बारे में। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।